भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय ये सोचा नहीं जा सकता था कि बीजेपी देश पर शासन करेगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार स्थिति का लगातार जायजा ले रही है। इसको लेकर आज रिव्यू मीटिंग की जाएगी, जिसमें आवश्यक हुआ तो और बंदिशें भी लगाई जा सकती हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन हुई थी और उस वक्त ये सोच करके कि एक वक्त हम इस देश में शासन करने की जो हमारी कल्पना है उसमें भी हम अपने सपने को साकार करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये पार्टी गांव तक पहुँचे, घर तक पहुँचे, गरीब तक पहुँचे, उसके लिए एक अभियान जो है उस वक्त शुरू किया गया था पार्टी के विस्तार के लिए। और आज हम सब क्या ये प्रसन्नता का हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक दूसरे प्रदेश में जो है वो सफलतापूर्वक विस्तार करने में भी सफल हो रही है और उसके साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो सेवा का संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, उस दृष्टि से उसमें भी हम सफल हुए हैं। और आज हमारे लिए ये भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दल के, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भी हमारे लिए बहुत एक प्रसन्नता का विषय है। 4 कॉरपोरेशन के चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में एक साथ हो रहे हैं, जहां हमने अब की बार हिमाचल प्रदेश में सरकार ने निर्णय लिया कि हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव करवाएंगे, तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव अभियान समाप्त हुआ है, अब कल मतदान होगा और मतदान के बाद परिणाम का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों को कम से कम इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैं अभियान के में जाकर के आया हूँ, सभी जगह बहुत जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन कॉरपोरेशन में सहयोग मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद का हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए बदलने मुझे मालूम नहीं है वो किस बात से डरे हुए। फिर हम जब डरते ही ना, हमने डराने की बात ही नहीं की। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि कल वो प्रचार के लिए बाजार में निकले हुए थे, किसके लिए वोट मांग रहे थे कि बाजार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो प्रचार किसके लिए कर रहे थे, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना, ऐसा ऐसा कह रहे थे कुछ वैसे लोगों के बीच में। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे वो। लेकिन उनको अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में उनके पुत्र ने पहले हमसे टिकट मांगा, फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। उनको लगा कि बहुत बड़ा नाम है इस परिवार का। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 27,000 वोट से हारे, वो अपने ही पोलिंग बूथ पर हारे हैं। तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ। उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए बोलती बार। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नज़र रखे हुए हैं। आज भी हम जो है इंटरनल जो हमारी मीटिंग है उसको हम करने वाले हैं और उसके बाद कुछ निर्णय हम आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा सख्त हों, और फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, आम जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। उस दृष्टि से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम विस्तार से विचार करने के बाद जानकारी देंगे। देखिए, टूरिस्ट को अभी फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़े, वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं
और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो SOP की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR Digital TV. Opinion to impact.